अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी G10 इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने विज़िट किया और यहाँ पे भी इन रेडी बानों को ये फैसिलिटी दी कि ये यहाँ पे रेडी लगाएं, जिसमें कोऑपरेशन है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, हुकूमत पाकिस्तान का, दीगर इदारों का, ताकि ये लोग जो हैं बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सकें। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इससे पहले उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने G11 का भी विज़िट किया था, वहाँ भी रेडी बानों के लिए उन्होंने इसी तरह का एहतमाम किया। इन्हीं लोगों से पूछते हैं जिनको ये रेडी की जगह अलाट हुई है, ये स्टॉल अलाट हुए हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हीं की तासरात, उन्हीं के एहसासात आप तक पहुंचाएंगे। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए, उनसे बात करते हैं। नाजरीन, मेरे साथ है बिलाल। बिलाल यहाँ पे अपना ठिया लगा के बैठा हुआ है, जूस बनाता है, लोगों को देता है। मार्केट में शाम के वक्त रश होता है और ये अपना रोज़गार कमाता है। बिलाल, वज़ीर आज़म ने जो ये स्टॉल लगा के दिए, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? इससे अब हमें ये हो गया कि हम अपने एक किस्म के दुकानदार बन गए हैं। हमारे पास जो CDA वाले थे, DDMA वाले आते थे, या पुलिस या और कोई सरकारी वगैरह, वो हमें तंग करते थे, अब उससे हम बच गए हैं। क्या कहते हैं आप, ये स्टॉल तो अलाट हो गया? ये जी बहुत अच्छा काम है। वज़ीर आज़म साहब ने रेडी दे दी, लोगों का रोज़गार चलेगा और CDA भी अभी नहीं तंग करेंगे, तो इंशाल्लाह इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमाएंगे। तो सब लोग हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए। और उसके बाद दस्तरखान भी लगी हुई है, वो बहुत अच्छा काम है। इंशाल्लाह खाना खिला रहे हैं लोगों को और गरीब लोग जो है तो दुआएं दे रहे हैं जी। मज़ीद इसके लिए दुआएं हैं कि उनको अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए लोगों के साथ अच्छाई करने की। वज़ीर आज़म साहब भी ये लगी हुई हैं कि कंट्रोल हो जाए, अल्लाह करे कि महंगाई कंट्रोल हो जाए। हम खुद इससे तंग हैं, लेकिन दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि ये ख़त्म हो जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाए, महंगाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये रेडी पे जब लगती है तो रेडी पे अब फ़ायदा हो गया कि किराया नहीं है, बिजली का बिल नहीं होगा, तो चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। जी, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ना, सारी चीज़ें ये सस्ती होनी चाहिए। बिजली बिल हो गए, ये अभी बिजली महंगी है, तो अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ कंट्रोल में कर लेंगे इंशाल्लाह। वो लगे हैं, हमारी लोग दुआएं उनके साथ, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये अभी खाली पड़ी है, क्योंकि दोपहर के वक्त जहाँ पे धूप होती है तो माल ख़राब होने का ख़तरा होता है, वो भी जल्दी लगाएंगे। और अभी ताज़ी ताज़ी अलाटमेंट है, तो हम अपना बंदोबस्त जो है वो शुरू करेंगे और ऊपर छत का भी बंदोबस्त करेंगे। नाज़रीन, किसी भी मार्केट में आप जाते हैं तो दीगर दुकानों के साथ साथ वहाँ पे ये नमक पारे, समोसे, पकोड़े बड़ा इम्पॉर्टेंट आइटम है, और यहाँ पे इस चीज़ की भी रेडी है। और ये जगह इनको अलाट हुई है, यहाँ पे वो दोनों लोग मौजूद हैं जिनकी अलाटमेंट है एहसास प्रोग्राम के तहत। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे G10 में 134 इस तरह के ठिए हैं जिनका सर्वे में नाम आया है, लेकिन इब्तदाई तौर पर यहाँ पे भी जिस तरह G11 में 25 लोगों को पहले स्टॉल मिले, अब वो जो है स्टेप बाय स्टेप सबको मिलेंगे। थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं। ये वज़ीर आज़म साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत बेहतरीन है। ये इससे लोगों को रोज़गार में असर आएगा, और ये टेंशन नहीं होगी कि जी CDA वाले आएंगे तो हमें स्टॉल उठाएंगे या ये टेंशन देंगे, हमारा नुकसान होता था। पहले CDA वाले सामान उठा के लेके जाते थे, हमारा नुकसान होता था। अभी ये वज़ीर आज़म साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है, इससे हम बहुत खुश हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हम देखें कि ये स्टॉल तो अब आपको मिल गया, इससे फ़र्क क्या पड़ा? आम आदमी को भी इसका कोई फ़ायदा होगा आपके स्टॉल का? सर बिल्कुल फ़ायदा होगा आम आदमी को। पहले हम इन जगह का किराया देते थे ना, अभी इसका किराया नहीं है, तो ज़ाहिर है हमारा अगर किराया नहीं है तो हम हो सकता है कि थोड़ी बहुत इसमें से प्राइस में लोगों को रिलीफ देंगे। तो बाकी इसमें ये चीज़ है कि हमें ये सहूलत दे दी है इन्होंने, लेकिन हमारे पास इसमें बिजली नहीं है। बिजली नहीं है, सोलर सिस्टम का कोई करें या कुछ बिजली का हमें कोई किसी तरह से भी कनेक्शन दें। उसके अलावा धूप है, गर्मी है, सारा दिन कस्टमर नहीं होता है। शाम को जब कस्टमर का टाइम होगा तो इधर बिजली नहीं होगी, तो हम क्या काम करेंगे? फिर इधर साया नहीं है, धूप की वजह से हमारा खड़े होने का दिल नहीं कर रहा, तो कस्टमर किधर से खड़ा हो जाएगा? नाज़रीन, मेरे साथ एक इसी मुआशरे के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर है जी, मैं इसी सेक्टर G10 1 में। अच्छा ज़हीर साहब, मुझे बताएं कि ये जो वज़ीर आज़म साहब विज़िट कर रहे हैं, जिस तरह G11 में चले गए, G10 में भी आ गए, शायद आगे भी कहीं जाएं,
रेडी वालों को, दस्तरखां को, फिर पनाह गाह को, आप एक शहरी की हैसियत से आप इन इकदामात को कैसे सर ये काबिल सताइश है ये बात प्राइम मिनिस्टर की, और इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। जो लोग तनकीद करते हैं मेरे ख़्याल में वो इसको मुनासिब नहीं है उनके लिए तनकीद करना। ये जो इस स्ट्रीम में जो लाया गया है ना इनको, एक तो ये है कि इसमें इंक्रोचमेंट में कमी होगी और एक तसलसल रहेगा इनकी इनकम में। ये बाकायदगी से अपनी इनकम को जनरेट कर सकेंगे और अपने कारोबार में इजाफ़ा कर सकेंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी स्कीमें हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, काबिल सताइश बात तो है। मज़ीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं लेबर तबके में हम? सर बेहतरी जो भी लाने के लिए लोगों की मशावरत से, लोगों की आरा से, अब जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 21,000 कम अज़ कम उजरत रखी है मज़दूरों की। मेरा ख्याल है काबिल सताइश है, लेकिन इसमें उन लोगों को भी लाना चाहिए जो कि बहुत सारे मुतवस्सित तबका है जिनका गुजारा नहीं हो रहा, जिनकी 21,000 भी इनकम नहीं है मंथली। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो थोड़े से अभी निचला तबका दबा हुआ है, जो वाइट कॉलर हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर लाने की। ज़हीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो तनकीद करने वाले लोग हैं कि जी ये भीख की तरफ हम जा रहे हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये कौन लोग हैं? आपकी क्या असेसमेंट? सर ये बात ये है कि वो ये इस दौर हर दौर में ये लोग रहे हैं। अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो अप्रिशिएट नहीं करते मेरे ख़्याल में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा नहीं दे रहे। मेरा अपना ओपिनियन ये है, और उनको चाहिए कि जो सही चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करें, और अगर कहीं कोई बात ऐसी नज़र आती है कि जो काबिल इस्लाह है तो उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि तनकीद बराए तामीर अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। ये ज़हीर साहब की बात थी। आगे चलते हैं, एक और स्टॉल पे बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ बिलाल है। बिलाल के बारे में बताया गया कि वालिदैन इसके गरीब हैं और ये एजुकेशन कर रहा था 8वीं जमात में, लेकिन रोज़गार के लिए फिर इसको आना पड़ा अपने वालिदैन के साथ। ये भी यहाँ पे काम करता है। बिलाल, ये स्टॉल आप लोगों को मिल गया, क्या कहते हैं? इसके अलावा हम यही कहें कि मेहरबानी है इमरान खान के साहब की कि उन्होंने हमें स्टॉल फराहम किया। उसके अलावा पहले हम बिजली और किराया वगैरह सीढ़ियों का हमें मसला पड़ता था, पुलिस वाले भी तंग करते थे। उनकी मेहरबानी है, अब हमें स्टॉल मिला है, अभी भी कोई मसला इस तरह का नहीं है, लेकिन एक गुजारिश करते हैं ताकि हमें बिजली भी मिल जाए, उसके अलावा छत मिले ताकि हम नीचे ठहर के काम कर सके धूप के, और मेहरबानी है क्या। अच्छा बिलाल, ये जो जितना सामान आपने लगाया हुआ है, पहले तो लोग आके तंग करते थे, अब कोई तंग नहीं करेगा। कितने का सामान लगाया हुआ है, और अगर आपको कर्जे की सहूलत भी मिले तो ये भी अच्छा होगा। ये तो बेहतरीन हो जाएगा कि हम कोई और काम भी कर लेंगे साथ, जिसके अलावा हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी तो किसी से उधार मांग के भी जो चीज़ लगाई है, ठीक है, अगर हमें कोई कर्जा भी मिल गया तो उसकी मेहरबानी होगी। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इधर बिजली भी नहीं है और छत भी नहीं है। मेहरबानी गुजारिश करते हैं कि कुछ दिन में छत और बिजली भी मिल जाए तो उनका शुक्रिया अदा होगा, नहीं तो ऐसे भी गुजारा चल जाएगा। नाज़रीन, एक ऐसा और स्टॉल का मालिक मेरे साथ है जो यहाँ पे जूस बनाता है, और मुझे जब मैं इनसे बात कर रहा था, अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि पहले हम 120 का देते थे, अब चूँकि ये स्टॉल हमें मिल गया, इसका कोई किराया हम नहीं देते, तो अब 100 का हम बेचते हैं ये गिलास। और हमने मैंगो का हमने पिया भी है, पैसे भी दिए, और बाकी 100 रुपये काटा इन्होंने। स्टॉल आपको मिला, क्या कहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मियाँ अपना इमरान खान साहब का हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्हें हम सब गरीबों का स्टॉल दिए हैं। पहले हम किराया भरते थे, सीढ़ी वगैरह भी हमसे लेके जाते थे, दुकानदार भी लेते थे, अब वो हमसे ख़त्म हो गया है। तो जब से उन्होंने हमें ये रेडी माशाल्लाह अच्छे प्यारे बना के दिए हैं, लाइट का भी हमें कोई इंतज़ाम करके देंगे। लाइट हमारे पास अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसलिए कल हम 120 का सेल करते थे पहले, अब हम 100 रुपये का लगा दिया है। एप्पल शेक जो है वो 80 रुपीज़ का कर दिया है। इसी तरह हम जैसे हमें सहूलत मिली है, हम भी आगे अपने कस्टमरों को सहूलत के साथ चीज़ें दे रहे हैं। इससे पहले जब काम कर रहे थे आप, तो वो फिर कैसे आप स्टॉल लगाते, चल फिर के रेडी चलाते, क्या करते? जी, उसका असर मैं आपको बताता हूँ। सीधी बात है, सीढ़ी वालों का हमें डर होता था, जब वो चले जाते तो हम लगा लेते थे, जब वो नहीं आते तो फिर हम अपना काम कर लेते थे, और उसी में कुछ हमसे चार्जेस भी ले जाते थे।
लेकिन फिर भी हम लगाते दुकान के आगे लगाते थे तो फट्टे के पैसे लेते? थे जी, दुकान के आगे लगाते थे तो उसके पैसे में एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ते थे। बड़ी कितने, अंदाजा कितने? 15,000 रुपया मंथ का लेते थे, बिजली समेत इस तरह ना। 15, 20, 25, जिसका अच्छा वेन्यू उसका। जिसका सब मैंने वो 30-30 हज़ार में भी रेंट दे रहे थे यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गए सब। ये हमारे जितने ये रेडी वाले भाई हैं सब खुश हैं और अपने वज़ीर आज़म का शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, आपका नाम भी इमरान है, वज़ीर आज़म का नाम भी इमरान खान है, तो लोग तनकीद क्यों करते हैं उन पे? कुछ लोग तो तनकीद भी करते हैं ना कि महंगाई कर दी और ये अच्छा नहीं है, आप क्या कहते हैं उनके बारे में? तकरीबन सर हम जो देख रहे हैं इस 2-3-4 सालों में महंगाई हो रही है, मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन इससे कई गुना पीछे जो बड़े लोग जो डंप करके बैठे हुए ना, कुछ उन्होंने महंगाई की हुई है। अब जैसे चीनी महंगी हुई है, लोगों ने स्टोर कर लिए करोड़ों पे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करके गोदामों में लॉक कर दिया है, गरीब अवाम को मिल नहीं है, लाइनों में खड़े होकर मिल रही है। आटा भी अभी गुंदम गुजरी है यहाँ पे, और गंदम देखें 2400 रुपये मन हुई हुई है आटा, तो गरीब सिर्फ परेशान है। गंदम अभी भी पंजाब में बहुत पड़ी हुई है, क्या है कि उधर स्टोर की हुई है, महंगी बिक रही है, थोड़ी थोड़ी करके ये मार्केट में निकाल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब तो हमें 16 दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर में हमें सस्ता मिल रहा है, लेकिन बाज़ गरीब लोग हैं वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर नहीं है, उनको इस महंगाई से सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो एक गुफ्तगू होती है, लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म खुद तो बहुत अच्छा है, उसकी टीम अच्छी नहीं है, उसके बारे में क्या कहते हैं? टीम सर देखें ना, ये पाँचों के लिए सारी बराबर नहीं होती हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कोई 1-2 कमज़ोर हैं, तो उनको भी वो सेट कर रही है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। तो रेडी आपको मिल गई, लाइसेंस आपको मिल गया, मुफ्त मिल गया, तो क्या मैसेज देंगे लोगों के? सर लोगों के लिए यही है कि वो आएँ हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ्रेश जूस और बिल्कुल मुनासिब कीमत पे मिलेगा। G10 मरकज़ में भावलपुर जूस वाले हम मशहूर हैं यहाँ पे, और उनका हम शुक्रगुज़ार करेंगे। नाज़रीन, यही बात जो है, तकरीबन किसी भी रेडी बान के पास जाएं, खुश तो वो है, लेकिन उसकी ज़रूरियात भी हैं, उसको भी आगे देखना होगा। नाज़रीन, मेरे साथ है औरंगज़ेब साहब, ये स्टॉल इनको इलाट हुआ, आपका नंबर है स्टॉल का, क्या नंबर है? इधर सर कल वो उन्होंने लिखा है, मैं 15 नंबर है सर। 15 नंबर है। औरंगज़ेब साहब, आपको ये स्टॉल इलाट हुआ, आप यहाँ पे काम करते, कितने अरसे से ये काम करते हैं, और अब स्टॉल इलाट होने के बाद आपके क्या तासुरात हैं? सर ये तो मैं 2005 में ज़लज़ला हुआ था, फिर उसके बाद हम इधर आगे उस्मान ट्रेडर के सामने काम करता रहा आज तक, तकरीबन 15 सालें गुजर गई हैं सर। और इधर जो है फिर सीडीए वाले जब आए, उन्होंने नंबर पे हमें इधर रेडी दी, फिर कहा इधर सामान अपना उठा के लाओ और इधर काम करो। परसों रात से इधर लगाया है सर, और हमें इधर चलो सर, फिर भी ठीक है। अल्लाह औरंगज़ेब, मुझे ये बताओ कि ये जो पहले आपका स्टॉल नहीं था तो आप चीज़ें बेचते थे, क्या मुश्किलात थी, क्या प्रॉब्लम थी? सर उसमें तो साफ ज़रा मुश्किलात होती थी, सीढ़िया वाले भी आते थे, सामान उठा के ले जाते थे, कई दफ़ा टूट जाता था सर। बाकी दुकानदार भी वो भी तंग करते थे, इधर कुर्सी नहीं लगाओ, इधर बंदे को नहीं खड़ा होने दो, ठीक है, हर तरह से मतलब परेशानी होती थी सर। और अब सर बस एक ही टेंशन है कि इधर ये पुराने बैठे हुए हैं ना सर, इनका काम तो सही है, मेरा तो वो पीछे उस्मान ट्रेडर के सामने, अब मैं इनके दरमियान में आके खड़ा हो गया, दिन पूरा इधर खड़ा ही रहता हूँ सर। नहीं, लेकिन एक चीज़ तो ये थे ना, जो उस्मान ट्रेडर के सामने लगाते थे तो आपको किराया देना पड़ता था। किराया था इधर वसूला था, कितना किराया था? वहाँ पे किराया था 6,000 रुपये सर। घर के कितने मेंबर हैं, क्या करते हैं, बच्चे तालीम करते हैं या क्या करते हैं? सर मेरे अब्बू हैं, अम्मी मेरी फौत हो चुकी हैं, और मेरे 4 बच्चे हैं, उनमें बड़ी बच्ची जो है वो 9वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी 5वीं में है, 2 बच्चे हैं छोटे, वो भी स्कूल जा रहे हैं सर, और भाई हैं, एक भाई उधर गांव में काम करता है, एक आर्मी में होता है, और एक जो है ना इधर ही इस्लामाबाद में। गुजारा हो जाता है इसका काम सर, अल्लाह का शुक्र है, उधर तो हमारे कस्टमर सेट थे ना, मतलब इतने अरसे से मैं वहीं एक जगह पे खड़ा हूँ, तो वहाँ तो अल्लाह के शुक्र है निज़ाम चलता था। ये कोरोना की वजह से कर्जा शर्जा चढ़ गया, लेकिन इधर पर नई जगह देखते रफ्ता रफ्ता अल्लाह की ज़ात रहे। नाज़रीन, औरंगज़ेब साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अल्लाह पे तवक्कल रखनी पड़ती है जब आपको बिज़नेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, और उसी में फिर बरकत होती है। आगे चलते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ है शुएब भावलपुर से आया, 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, और यही इसका काम है, दूध सोडा और ये जूस वगैरह। आपको ठिया मिल गया, रेडी मिल गई। जी सर। क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म ने ये हुक्म किया, हुकूमत ने किया, आपको फ़ायदा पहुँचा? सर हम वज़ीर आज़म के बेहद शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया, और जो है ना पहले हम इधर किराया भरते थे, हमारी जेब में कुछ नहीं आता था, अब किराए की बचत जो कमाएंगे हम घर ले जाएंगे, उसके अलावा ये ठेला भी फ्री मिला है,
اور کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, کوئی ہمیں تنگ نہیں کرے گا. تو یہ آپ کا نام کیسے آ گیا تھا؟ یہ کچھ سروے ہوا تھا, میرٹ پہ ہوا, کیسے ہوا؟ سر سروے ہوا تھا, جو لوگ یہاں پرانے سٹال والے یا ٹھیلے والے تھے ان کا نام لے گئے, آئی ڈی کارڈ نمبر, موبائل نمبر وہ درج کر کے نا پھر ہمیں 8-10 دن میں یہ ٹھیلا مل گیا ہے. تو ابھی آپ کی بچت ہو گئی ہے, آپ کو آسانی ہو گئی چیزوں کی؟ جی سر, بہت آسانی ہو گئی. ہم وزیر اعظم کے بے حد شکر گزار ہیں, انہوں نے غریبوں کے لیے بہت اچھا اقدام اٹھایا. ناظرین, یہ جو محنت کش ہے یہ اللہ کا دوست ہے. اپنے ان ہاتھوں سے جب رزق حلال کماتا ہے, بچوں کو دیتا ہے, تو یقیناً اس میں برکت بھی پڑتی ہے. یہی شخص جو الیکٹریشین ہے اور یہاں پہ محنت کش کے طور پر کام کرتا ہے, اس کو بھی سٹال الاٹ ہوا. آپ مجھے بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں بجلی کا کام کرتا ہوں اور مینٹیننس زیادہ تر تالوں کے بھی کرتا ہوں. میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹال ہوا کرتا تھا. کام ہمیں ہوم سروس کرنا پڑتا تھا کیونکہ ادھر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, کام کرنے کے صحیح طریقہ کار نہیں تھا, چھوٹا سا تھا, اس پہ کام نہیں کر سکتے تھے, اس لیے ہم گھروں میں جا کے ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہاں پہ تقریباً 1 ہفتہ ڈیڑھ پہلے ایک سروے ہوا تھا, اس پہ میرا نام لے گئے تھے. اس کے ذریعے مجھے یہ ایک ٹھیلا ملا جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آپ پراپر کام کر سکوں. اچھا, کوئی آپ کی سفارش یا پرچی یا کوئی حوالہ نہیں تھا, خود ہی آ گئے؟ نہیں جی, ویسے سروے ہوا تھا, سروے کی ہی بنیاد پر مجھے ملے. تو میں وزیر اعظم صاحب اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیں یہاں پہ اب کام کرنے کی پراپر جگہ مل گئی ہے جہاں پہ ہم کام کریں گے. اور یہ میرے یعنی کہ کافی کسٹمر ہیں ادھر G10 مرکز میں, G10 1, G10 2, G10 3, G10 4 میں. تو میں ان کو سروس ملا کروں گا اور اب ریپیئرنگ کا کام بھی ادھر بھی کر سکوں گا. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اب میرے کسٹمر بھی مجھ پہ زیادہ اعتماد کریں گے. مجھے آپ کے پڑوسی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جب آپ کا ٹھیا نہیں تھا, کبھی کوئی تنگ کرتا, کبھی اس کا سامان چوری ہو جائے, ایسا ہوا؟ جی سر, ہوا ہے. یہاں پہ ٹھیا پراپر تھا, لیکن یہ تھا کہ جب اپنا آتے تھے CDA والے وہ تنگ کرتے تھے, اس وقت ہمیں سامان لے جانا پڑتا تھا, کہیں شفٹ کرنا پڑتا تھا. اگر موقع پہ نہیں موجود ہوتے تھے کیونکہ ہم ہوم سروس بھی کام کرتا تھا تو نہیں ہوتا تھا, تو وہ سامان لے جاتے تھے. جرمانے کے طور پہ جرمانہ ہوتا تھا, اس میں سے آدھا سامان ملتا تھا, آدھا نہیں ملتا تھا. پولیس والے بھی خاص طور پہ نہیں تنگ کرتے تھے, CDA والے زیادہ تنگ کرتے تھے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی تھی. لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہمیں اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ اب ہمارا لیڈر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور انہی ہی کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ اب حق حلال کمانے میں بھی مزہ آئے گا اور دوسرا یہ کہ اب تکلیفیں بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے, تکلیفیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی, یہ اس کارکن کا کہنا ہے. کسی اور سے بھی ملتے ہیں, اس کی بات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. ناظرین, میرے ساتھ ہے قادر کا یہ سٹال ہے اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ تھوڑا مال ہے تو کہتا ہے جی ابتدائی طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے پھر دکانوں سے لاتے ہیں, ادھر رکھتے ہیں. مزدور لوگ ہیں, ڈیلی کماتے ہیں تو وہی پیسے لگاتے ہیں. قادر, اب آپ کو سٹال مل گیا. جی سر, پہلے تو آپ پھٹا لگاتے تھے, میں نے آپ کو دیکھا بھی تھا. جی پھٹا لگاتے تھے. ابھی یہ ہے کہ یہ سٹال ہم کو مل گیا ہے, پر ایک پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے بجلی بھی نہیں ہے اور گاہ کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے, دھوپ ہے. اپنے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے, دھوپ ہے, مال بھی خراب ہوتا ہے, یہ پریشانی ہے. باقی وہ سٹال مل گیا وہ اچھا ہے. پہلے کرائے دیتے تھے, ابھی کرایہ بھی نہیں ہے. سب ان سے بھی جان چھوٹ گئی ہے, CDA والے سے بھی جان چھوٹ گئی ہے ہم کو. پہلے آپ کیا کرتے تھے, پہلے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ پہلے بھی سٹال لگاتے تھے, برحال کرائے دیتے تھے, ان سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. کرائے اچھے خاصے کرائے ہوتے تھے, جو کمائی کرتے تھے ہم ادھر دیتے تھے. وزیر اعظم نے یا حکومت نے آپ کو یہ سٹال میرٹ پہ الاٹ کر دیا, جی, اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے. برحال ایک ہمارے لیے پرابلم تو ہو ہی گئی ہے نا, دن سارا تو لگا نہیں سکتے, دن کو تو دھوپ ہوتی ہے. وہ تو خیر بجلی کے لیے یہ چھاؤں کے لیے ہوگا, لیکن فائدہ تو پہنچا نا آپ کا ٹھیا. الحمدللہ ٹھیے کا فائدہ پہنچا ہے ہم کو. اپنے بیٹھنے کی جگہ مل گئی, ہم کو چھین نہیں کوئی سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قادر, آپ کی آواز جو ہے ہمارے کیمرے کے وسادت سے وزیر اعظم کے پاس بھی جا رہی ہے, حکومت کے پاس بھی جا رہی ہے, ہر ایک آدمی کے پاس جا رہی ہے. کیا کہیں گے ان کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, وزیر اعظم کے بارے میں؟ نہیں, وزیر اعظم کے بارے میں ہم یہ کہیں گے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ تو آگے بھی ایسے کرتا جائے تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں, اس وجہ سے ہم ساتھ ہیں.
जो कोई जो भी कुछ भी कह दे, बरअल्लाह में नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उसने हमको इधर ला के खड़ा कर दिया अपने पाँव पे। जी नाजरीन, आपने रेडी बानों के स्टॉल होल्डर के तासरात सुने। मज़दूर लोग हैं, खुश हैं, और जिस मुआशरे का मज़दूर खुश होता है, जिस मुआशरे का छोटे तबके का शख्स खुश होता है, तो यकीनन वो एक खुशहाली की तरफ एक बड़ा कदम होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने दस्तरखान बनाए, पनाह गाहें बनाई, और उसी के साथ साथ जो छोटे तबके को ऊपर लाने के लिए उनके जो इक़दामात हैं, मज़दूर उसकी तारीफ़ करता है। और मज़दूर जो है वो बेसिकली अल्लाह ताला का दोस्त है। उसकी सख्त मेहनत जो है उसके लिए रिज़्क़ हलाल का ज़रिया बनती है। और उसी के साथ हुकूमत की वाबस्तगी, इदारों की वाबस्तगी इस बात की गमाज़ी करती है कि यकीनन छोटे तबके के लोग आने वाले वक्त में हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात को सराहते हुए उनके साथ चलेंगे। और मेरी आवाज़ जो है वो बेसिकली आम आदमी की आवाज़ है, छोटे तबके की आवाज़ है, मज़दूर, किसान, तालिब इल्म और गरीब की आवाज़ है। आइए नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की इस आवाज़ में अपनी आवाज़ भी शामिल करें ताकि मुल्क खूबसूरत बने, सेहतमंद बने, ताकतवर बने, मेहनत कश लोगों को आगे लाने का मौका मिले। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को G10 इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।